प्रिय विद्यार्थियों सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ध्यान देना प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली हम कर रहे हैं 7.2 और आज एक अंतिम क्वेश्चन बचा है वो हम कर रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कह रहा है, किस प्रकार से इसको अमल करेंगे देखना। 3 नंबर का अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, संभव तो आपको अच्छे से जरूर समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि हम सारे क्वेश्चन सरल करेंगे, तो ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, if ABC are interior angle of triangle, कि ABC है वो अंतःकोण है। इंटीरियर एंगल मींस अंतःकोण है किसके, ट्रायंगल त्रिभुज के। तो पहले बच्चों यदि ABC किसी त्रिभुज के क्या हो, अंतःकोण हो। अंतःकोण यानी अंदर के, इंटीरियर एंगल, अंडरस्टैंड या चैनो। तो इंटीरियर एंगल, पहले तो इस बात को समझ लो आप। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, यस या नो। और हमें पता है इंटीरियर एंगल, यस या नो, इंटीरियर एंगल का मान कितना होता है हमें पता है 180, यस या नो। त्रिभुज के अंतःकोण का मान हमें पता है, छोटी क्लासों से हम पढ़ते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, इंटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अंडरस्टैंड यस या नो। तो शायद मैं सोचता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमें इसी बात को लेकर के कार्य करना है, इसी बात को लेकर के सवाल को आगे बढ़ाना है। मेरी बात आप तक समझ में आ रही है आपको, यस या नो प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो इंटीरियर एंगल वाली बात समझ में आई, अंतःकोण वाली, यस या नो। टोटल मान कितना होता है 180। तो सबसे पहले इसी बात को लेकर के कार्य शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद में जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे करो, कुछ नहीं अलग से अपने को दिमाग को जोड़ देने की आवश्यकता ही नहीं है, आराम से अपना सवाल हल हो जाएगा। तो देखो मेरे बच्चों सबसे पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो इसी बात को लेते हैं, एबीसी क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180। अंडरस्टैंड यस या नो। यदि कोई विद्यार्थी कारण लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं अंतःकोणों का मान, यस या नो, या इंटीरियर एंगल। ओके यस या नो, नहीं लिखना कोई बात नहीं है। अब बताओ मेरे बच्चों यस या नो, ये बात समझ में आई। तो बस केवल ये बात समझ में आनी चाहिए, और ये बात भी अपने दिमाग से है, यानी प्रश्न में दी हुई है वहां से अपने ने बना ली है, कोई अलग से कुछ नहीं किया। ओके एवरीबॉडी यस या नो। अब देखो पहले बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको प्रश्न देखते रहना है, यस या नो। क्योंकि यदि ये अंतःकोण हो, इंटीरियर एंगल है, तो हमें ये प्रूव करना है tan b + c बटा 2 बराबर में अपने को क्या cot a बटे 2, ये चीज अपने को क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी, ध्यान देना। चले आगे, अब देखो प्रश्न को देखते रहना। देखो प्रश्न को देखा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने अटैक किस पर किया, a पर। अब बताओ पहले तो यस या नो। सबसे पहले अटैक किस पर करना, a पर। देखो a हमारा यहां पर है, लेकिन यस या नो प्रश्न में क्या है, a उस साइड में है। तो सबसे पहले a को आप उस साइड में ले जाओ, ले जा सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। b + c बराबर 180 है पहले से। अब आपको पता है ये प्लस का है, तो बराबर से उस साइड में जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का। अब बताओ प्यारे बच्चों यस या नो, खुश हुए कि नहीं हुए, क्यों, क्योंकि a हमें बराबर से उस साइड में चाहिए था, तो हमने a को बराबर से उस साइड में कर दिया। अब बताओ यस या नो, बोलो आया कि नहीं है समझ में। तो पहले बच्चों सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल का फायदा उठाना है। तो एबीसी क्या है, इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का मान कितना होता है 180। तो ये बात समझ में आ गई होगी सबको कि त्रिभुज के एबीसी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इंटीरियर अंतःकोणों का। ये प्रश्न में दी हुई है बात, यहां से स्टार्ट किया सवाल को। अब कुछ नहीं करना है, केवल सबसे पहले अटैक किया। सबसे पहले अटैक किस पर करोगे, ए पर। ए बराबर से उस साइड में, अंडरस्टैंड यस या नो। तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया कि a प्लस क्या है, बराबर से उस साइड में भेज दो। तो हमने a का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, उस साइड भेज दिया। ओके एवरीबॉडी यस या नो। अब देखो सेकंड अटैक करते हैं। अब सेकंड अटैक देखो b + c बटे 2, बटे में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो। तो सेकंड अटैक आप किस पर करोगे, बटे में 2 पर। अब बताओ यस या नो। तो बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं, केवल प्रश्न को देखते रहो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना है वो सिद्ध हो जाएगा। तैयार हो। तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा देंगे। तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हमें 2 का भाग लगा देंगे। तो दोनों पक्षों में, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखना यहाँ पे, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर, भाग लगाने पर। और इंग्लिश मीडियम वाले आप बताइए क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 2। क्या लिखोगे पहले बच्चों, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, ये करना है। ओके एवरीबॉडी यस या नो।
तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेना, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो देखो डिवाइड बाय 2 b + c बटे क्या करेंगे 2, यस या नो। तो 2 का भाग इस पक्ष में भी लगा दिया, तो प्यारे बच्चों इस पक्ष में भी लगा दो। अब बताओ यस या नो, एनी क्वेश्चन, खुश हुए कि नहीं हुए? हाँ भाई b + c बटे 2 आ गया आंसर, यस या नो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले ये जितना हल हो रहा है ना उसको हल करो। तो इधर तो ये हो चुका है। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान है आपने को कि 180 के बट्टे में भी क्या है 2 और a के बट्टे में भी क्या है 2, तो इसको हल करो। तो मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ प्यारे बच्चों, यस या नो। ध्यान देना, इधर तो जो चल रहा है उसको चलने दो। क्या चल रहा है आपको पता ही है, b + c बटे 2 चल रहा है, आपको पता है। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करना, यहाँ पे 180 के भी बट्टे में क्या है आपको पता होना चाहिए 2 है, यस या नो। और माइनस तो माइनस, और a के बट्टे में भी क्या है अपने को पता है 2 है। अब बताओ प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? खुश हुए, a बटे 2 भी दिखाई दिया, अंडरस्टैंड यस या नो प्यारे बच्चों? तो मैं सोचता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल भी अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 3 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ओके एवरीबॉडी, अब देखो ध्यान देना, जितना यार होता है उतना करो। अभी भी यार हो रहा है, तो देखो 2 भाग में है, तो 2 भाग में और 180 में भाग जा रहा है, कितने हो जाएगा प्यारे बच्चों आपको पता है? 2 का भाग आधा कर दिया करो, कितने हो जाएंगे 90। और ये जो चल रहा है उसको चलने 2, इधर जो चल रहा है उसको चलने 2। अब बताओ प्यारे बच्चों इतना सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? शायद नहीं है। तो काफी हल कर चुके हैं, b + c बटे 2 भी आंसर दिखाई दे रहा है, a बटे 2 भी दिखाई दे रहा है, यस या नो? आया समझ में मेरे बच्चों? ध्यान देना, तो कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हमें जो बात दे रखी उसका फायदा उठाया, बाद में हमने देखा a उस साइड में, तो a को हमने पक्षांतर कर दिया, उस साइड में भेज दिया, प्लस का था कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का, उस साइड में जाते क्या हो गया माइनस का हो गया। इसके बाद में हमने फायदा उठाया किसका, सेकंड फायदा किसका उठाया, बट्टे में 2 का। तो बट्टे में 2, तो हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दिया, अंडरस्टैंड यस या नो? तो बोथ साइड डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, अंडरस्टैंड यस या नो? जैसे किया इसको हल करो, इसमें हमें पता है 180 के बट्टे में भी क्या है 2 है, और a के बट्टे में भी क्या है 2 है। जैसे भाग लिया तो कितने आ गए 90, और ये तो ये आंसर भी अपने को दिखाई दे रहा है। ओके एवरीबॉडी, अब तीसरा टेक ध्यान देना प्यारे बच्चों, तीसरा टेक आपको पता है क्या लाना है 10। अब बताओ प्यारे बच्चों यस या नो? b + c बटे 2 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई देना चाहिए आपको? 10 दिखाई देना चाहिए। इसलिए दोनों पक्ष है प्यारे बच्चों, ये तो है नहीं कि इधर तो 10 और इधर क्या ले आए कोट, ऐसा नहीं होता। दोनों साइडों में हमें बराबर का काम करना होता है, तब दोनों साइड क्या करते हैं। अभी देखो दोनों साइड बराबर चल रही है ना, तो अब यदि इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 10 से, तभी क्या होगा इक्वल होगा। तो क्या करेंगे इस बार, क्या लाना है अपने को, थर्ड अटैक किस पर करना है 10 लाना है। तो आप क्या करोगे 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देना, यस या नो? तो इस बार क्या करोगे आप दोनों पक्षों को किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, यस या नो? तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस बार हम क्या करेंगे 10 से दोनों पक्षों हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूं आपको समझ में आ रहा है, यस या नो? तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे इस बार हम 10, यस या नो? तो देखो 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिख देना 10, अंडरस्टैंड यस या नो? क्या करेंगे b + c बटे 2, इसको कर दिया, अपना आंसर भी आ चुका है। खुश हो गए, एक साइड तो पूरी हो गई। अब इस साइड में हमें किससे गुणा करना है 10 से, क्या चल रहा है आपको पता है 90 - a बटा 2। अब बताओ प्यारे बच्चों यस या नो? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों पक्षों को, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों इस साइड का तो आंसर आ चुका है, खुश हो गए, लेकिन इस साइड का आंसर भी नहीं आया। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस साइड को पढ़ो आप, और जैसे आप इस साइड को पढ़ोगे तो अपने 7.2 में मैंने आपको सूत्र बता रखे हैं। तो tan 90 - थीटा क्या हो जाता है cos थीटा, अंडरस्टैंड यस या नो? तो एक सूत्र मिल गया, एक साइड मिल गई अपने को, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा tan 90 - थीटा क्या हो जाता है पहले तो tan का दोस्तों cot थीटा। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा का मतलब आपको पता है ये वाला मान, तो क्या आ जाएगा a बटे 2, और इधर जो चल रहा है उसको चलने 2। अब प्यारे बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यही तो हमें हल करना था, यस या नो? ये प्रूव करना था, यस या नो? तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूं आपको समझ में
आ गया होगा। हेंस प्रूफ यस या नो, इति सिद्धम यस या नो। तो प्यारे बच्चों शायद मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आया होगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कतें है ही नहीं, यस या नो। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, वापस रिवाइज करके आप और पढ़ना। 3 नंबर का अच्छा सवाल है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।